स्वागत है आप सबका एक और पॉडकास्ट में। और आज का टॉपिक भी हमारा लास्ट जो वीडियो हमारा रहा है उसकी तरह ही है। हमारा टॉपिक जो चल रहा है अभी जॉब लॉसेस के ऊपर, जो मास ले ऑफ किया जा रहा है इस टाइम। बहुत सी कंपनीज़ की हमने पहले बात की थी, जैसे बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जो TCS है, एसेंचर है, और कुछ और कंपनीज़ थी जो कि तकरीबन 50,000 जॉब्स हम बात कर रहे थे कि 2025 में ले ऑफ की जाएंगी। लेकिन अभी कुछ और डाटाज आ चुके हैं, कुछ और कंपनीज़ के नाम, बड़े प्लेयर्स के नाम आए हैं। और तकरीबन अब जो डाटा बताया जा रहा है 2025 की कुछ वेबसाइट्स जो बोल रही है वो तकरीबन 1 लाख प्लस जॉब्स का बता रही हैं कि इस साल ले ऑफ किया जाएगा, मास ले ऑफ किया जाएगा। तो मैं कुछ आपको फिगर्स बता दूं जो मैंने गैदर की हैं कुछ वेबसाइट से। अकॉर्डिंग टू अ वेबसाइट स्टोरीबोर्ड 18, इनके मुताबिक अमेज़ॉन ने 30,000 एम्प्लॉयज़ को ग्लोबल ऑपरेशन से निकालने का डिसीजन लिया है, जबकि अभी उन्होंने फ़िलहाल 14,000 एम्प्लॉयज़ को निकालने की कंफर्मेशन निकालने की, या बेसिकली मतलब दे डोंट वांट एम्प्लॉयज़ टू वर्क इन अमेज़ॉन नाउ। तो मतलब टर्मिनेट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ले ऑफ जो है वो की जा रहा है। तो 14,000 एम्प्लॉयज़ की कंफर्मेशन उन्होंने दी है, जिसमें से 1,000 के करीब जो जॉब्स है वो इंडियन जो यहाँ पर है यहाँ से होंगे। इसके अलावा नेस्ले जो है इन्होंने 16,000 जॉब्स को ले ऑफ करना है, फोर्ड 11,000 जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट 7,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया जाना है 2025 में, इंटेल 24,000 एम्प्लॉयज़ ये भी ले ऑफ करने वाली है, यूपीएस सबसे बड़ी जो रेशियो है एम्प्लॉयज़ की, तकरीबन 48,000 एम्प्लॉयज़ की इस बार ले ऑफ किया जाएगा इनके ऑपरेशंस में से, क्रोगर 1,000 एम्प्लॉयज़ यहाँ से ले ऑफ किए जाएंगे, मेटा 600 सॉरी, सेल्स फोर्स 4,000 कस्टमर सपोर्ट रोल्स ये भी ले ऑफ करने वाले हैं। इसके अलावा जो पहले हमने बात की थी एसेंचर, TCS, इनकी तरफ से तो ले ऑफ होना ही है। तो तकरीबन जो डाटा अब बन रहा है बिल्कुल डबल हो चुका है। 50,000 हमने पिछले वीडियो में बात की थी, और अभी और शॉकिंग है बहुत सी, क्योंकि आप कोरोना काल के दौरान बहुत से स्टार्टअप्स का अंत हुआ था, बहुत से लोगों के सपनों का अंत हुआ था, जॉबलेस हो गए थे लोग। और तकरीबन हमारा जो कंट्री है यहाँ पर जॉबलेस की तादाद लगातार बढ़ रही है। और अब पढ़े लिखे लोग, टेक एक्सपर्ट, टेक्निकल जो जिन्होंने इतनी अच्छी प्रोफेशन से जिनके, अब उनको भी बेरोज़गार होना पड़ेगा। तो बेसिकली मार्केट में इतनी उथल पुथल क्यों है, इसके लिए आज भी मैं एक एक्सपर्ट को लेकर आई हूँ आपके लिए। तो मेरे साथ है मिस्टर निखिल विद, जो पिछले टॉक में भी हमारे साथ थे और बहुत अच्छी इंसाइट्स अंदर की दी थी उन्होंने, क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, और क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। आप अगर अभी तक अपनी जॉब सेफ रखी है तो आप आगे क्या करके सेफ रख सकते हैं। निखिल जी, वेलकम। थैंक यू सो मच शिखा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट अगेन। एंड जो आपने इंसाइट्स दिए हैं अभी, ये ट्रूली बहुत शॉकिंग है। और ऑन ए सीरियस नोट, दिस इज़ अ पैंडमिक फॉर IT पीपल एज वेल, बिकॉज जितनी मेहनत से, बिकॉज इट्स नॉट ईजी कि आप किसी भी एक IT कंपनी के अंदर ऐसे ही जाके सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत, एक प्रिपरेशन है। 7-8 राउंड को क्लियर करना, दैट मीन्स कि उन्होंने भी कितना हार्ड वर्क किया होगा, कितना एक्सपीरियंस होगा। एंड दिस इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग राइट नाउ। तो जैसे मैंने बताया कि हमने पिछले टॉक में बात की थी कि AI का जो ज़माना है, अभी तक जो मैं आर्टिकल पढ़ के समझ पाई हूँ, मेजर रोल AI का है। इसके अलावा आपने बताया कि बहुत कुछ है पीछे, सिर्फ AI का नाम है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो कंपनीज माइंड में रख के इस टाइम ले ऑफ कर रही हैं। जो कुछ स्टडी किया था पिछले कुछ समय में, वो था कि अमेज़ॉन ने ऑलमोस्ट वही 30,000 आपने जो नंबर दिया है, दैट्स अ बिग नंबर। और ये शायद 2022 में जो उनका 27,000 या 27,000 का जो नंबर था, उससे भी बड़ा नंबर है। तो ये आई थिंक दैट्स अ पैंडमिक ऑफ जॉब्स राइट नाउ। और एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट ऑल दीज कंपनीज, ऑल दोज पीपल जिन्होंने इतना डिज़ास्टर सहा है। आई मीन दैट्स अ बिग नंबर। तो आपने बोला कि कोविड के दौरान बहुत सारी हायरिंग हुई थी, उसका क्या रीज़न था इतना ज़्यादा मास हायरिंग किया जाना? उसके बाद कंपनीज़ को अब ऐसा लगता है आफ्टर फ्यू इयर्स, जब लोग पूरी तरह से अपने परिवारों के साथ आप पे डिपेंडेंट है, विदाउट एनी प्रायर कंफर्मेशन इस तरह से मास ले ऑफ किया जाना, क्या रीज़न मानते हैं इसके पीछे? वेल उस टाइम तो ये था कि दे वांटेड सम बैकअप फॉर देयर प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स। सो कंपनीज़ ने दैट्स प्रेटी श्योर कि बहुत ज़्यादा हायरिंग की थी। बट जब उनको लगा कि उस स्पीड से उनके पास प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स नहीं आ रहे हैं, और AI भी कहीं ना कहीं उसको बैक कर रहा है कि
जो 10 लोगों का काम था वो शायद 4-5 लोग कर पा रहे हैं आज के टाइम में. तो आई थिंक अपने प्रॉफिट्स और नंबर्स दिखाने के लिए ये अपने प्रॉफिट्स और नंबर दिखाने के लिए फायरिंग हो रही है. मैं ये नहीं मानता कि बिल्कुल 100% एआई का इम्पैक्ट है. एआई का इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन दैट कैन नॉट बी 100%. तो जैसे अभी अमेज़ॉन ने पहले जो कंफर्मेशन नहीं था, पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की थी 30,000 जॉब्स का ले ऑफ किया जाएगा ग्लोबली. उसके बाद उन्होंने 14,000 किया है. तो कुछ लोग इंस्टाग्राम पे भी बहुत से वीडियोस उन्होंने बनाए कि हम डरे हुए हैं कि शायद हमारी भी हो सकती है. बाद में उन्होंने बोला कि अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है. तो क्या आपने जो पिछली बार आपने टॉक में बात की थी कि जिन लोगों को एआई या कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना आता है उनकी जॉब सेफ है, तो क्या कंपनीज ये देख के भी अभी इस टाइम रोक रही है जो लोग रुक सकते हैं? अब देखिए, ऑटोमेशन का ज़माना तो आएगा बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं बड़ी, जैसे हम इंडिया में भी जोमेटो की बात कर रहे हैं, वो एजेंटिक की तरफ जा रही हैं. एजेंटिक का मतलब कि यू कैन सिट डाउन एंड ऑर्डर योर फूड बाय गिविंग ए प्रॉम्प्ट. तो उस तरह की चीज़ें हो रही हैं, बट मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है फॉर फूड राइट नाउ. हो सकता है अगले 1-2 साल में हो, लेकिन पहले बोला था कि एआई एंड ऑटोमेशन का रोल जिन लोगों को समझ में आता है उनकी जॉब सेफ है. बट मेरे को अमेज़ॉन के केस में फ्रैंकली ये दिख नहीं रहा है, बिकॉज इतना बड़ा नंबर एकदम से फायर कर देना, दैट्स नॉट पॉसिबल. कि जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं या ले ऑफ हो रहा है वो उनको एआई ना आता हो. सो आई थिंक ये एक तरह से करेक्शन ही है इन देयर ऑपरेशंस, एंड इसका कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं एआई से. तो ये जो इतना मतलब मास स्केल पे एकदम से ले ऑफ किया जाना, क्या कंपनीज इस टाइम सोच नहीं रही हैं कि परिवार कैसे चलेंगे? और मतलब एक तरह से तहलका ही है, और कंपनी की इमेज रेपुटेशन पे भी एक तरह से तो ये मतलब आपके खिलाफ इतनी खबरें बन गई हैं दैट इतने लेवल पे आप ले ऑफ कर रहे हो. और आपने पहले एक बात बोली कि अपने नंबर्स दिखाने के लिए, किन को नंबर्स दिखाने के लिए इस तरह से मास ले ऑफ किया जाता है? कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट्स दिखाने होते हैं कि हमने इतने इस क्वार्टर में इतना पैसा कमाया या बनाया. तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज में भी वो रिफ्लेक्ट होता है. तो आप ये कहोगे कि वो सिर्फ फायरिंग ही कर रही हैं, दैट्स नॉट करेक्ट. वो हायरिंग भी कर रही हैं. बट फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज़ वेरी मच एक्सपीरियंस विद 15-20 years और मे बी 25 years ऑफ एक्सपीरियंस, दे आर फायरिंग दोज एंड मे बी दे आर हायरिंग सम फ्रेशर्स, तो आपने जैसे ताकि उनका हेड काउंट कम ना हो. तो आपने जैसे बात की थी कि कुछ लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी जॉब में, जैसे बहुत सालों से लोग बैठे हैं, तो काइंड ऑफ एक बर्डन मान के कंपनी उनको ले ऑफ करती है और कुछ फ्रेशर्स को, उनसे कम एक्सपीरियंस वालों को हायरिंग करती है. देखिए, जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप नहीं खरीद सकते. आई मीन, जो एक एम्प्लॉई ने, एक प्रोफेशनल ने 20-25 साल में कमाया है, आई डोंट थिंक दैट ए फ्रेशर कैन हैंडल दैट मच ऑफ एक्सपर्टीज. नहीं, बट फ्रेशर विद, चलिए मान लीजिए किसी को 20 years का एक्सपीरियंस है, और अगर वो उसी कंपनी में है और उस कंपनी ने बोला दैट इट्स अ बर्डन फॉर अस इतना लंबा बैठना, एंड दे ट्राई टू रिप्लेस हिम और हर with someone with the experience of like 5 to 6 or 10 years, maybe half of the experience, और उनको कुछ additional skills आती हैं जो कंपनी को लगता है that is beneficial for the company. तो क्या लगता है कि ये सब कुछ चल रहा है मार्केट में? Probably yes. But वही बात है कि AI is an add-on right now. किसी भी स्किल को आप देख लो, it's not only about the IT market, it's everywhere. आप एक वॉशिंग मशीन लेने जाते हो, वहाँ पे भी लिखा जाता है AI powered वॉशिंग मशीन. आप एक रेफ्रिजरेटर लिखते हैं तो उसमें भी लिखा होता है AI पावर्ड रेफ्रिजरेटर. तो AI इज़ नॉट ओनली इन IT, दैट्स स्प्रेडिंग एवरीवेयर. सो हम अभी बात कर रहे हैं IT की, बट जो AI टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट IT ओनली, दैट्स एवरीवेयर राइट. तो आपने अभी मैंने बात की थी ना सेल्स फोर्स, तो वहाँ पे 4,000 कस्टमर सपोर्ट रोल, ये इनकी हायरिंग हो रही है. तो आपने एक बात की थी पिछले एपिसोड में कि जैसे HR का रोल है वो भी AI रिप्लेस कर रहा है, तो कस्टमर सपोर्ट्स जितनी ये टेलीकॉलिंग की जॉब्स है ये भी सब AI ही रूल करेगा आने वाले टाइम में. ये भी एक बहुत बड़े ट्रेनिंग मॉडल के अंदर है. जैसे कि हम एक एक्सपीरियंस की बात करते हैं. यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम जोमेटो, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. द ऑर्डर वॉज स्पिल्ड, बट जब वो ऑर्डर आपको डिलीवर हुआ, आपने साथ के साथ वहाँ पे कस्टमर केयर को अप्रोच किया. मेरे ख्याल से 1 से 2 साल पहले ये हुआ करता था कि कोई एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करता था उस कॉल को, तो आपको कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन या सोल्यूशन देता था. बट इन
90% ऑफ द टाइम्स राइट नाउ कोई आपके पास रियल पर्सन नहीं आता, एंड अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम दैट आंसर्स यू ओके वी कैन फुलफिल दैट रिक्वेस्ट फॉर यू, बट उसके अंदर आपकी CX यानी कस्टमर एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है. पीपल आर अफ्रेड कि अगर मेरा ऑर्डर ख़राब हुआ देन ओनली ए रोबोट विल रीच आउट टू मी. तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ह्यूमन की ज़रूरत ज़रूर है, उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर देना इज़ नॉट द सोल्यूशन, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ हैपनिंग. लाइक आई टोल्ड यू, HR के रोल में बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड जहाँ पे भी टेली कॉलिंग है कि एक जल्दी से मुझे सोल्यूशन मिल जाए, वहाँ पे पीछे बॉट्स हैं जो आपका आंसर कर रहे हैं, एंड आई थिंक वहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम हो रहा है, बट प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज. आपने जैसे अभी जोमेटो का जिक्र किया था कि जोमेटो में आप प्रॉम्प्ट देके, ये किस रिगार्डिंग था, मतलब इसे पूरा दैट वाज रिगार्डिंग द डिफरेंट इंजन्स. जैसे कि हम एजेंटिक AI की बात करते हैं. एजेंटिक AI की मतलब मैं अपने एजेंट्स को ट्रेन कर सकता हूँ टू परफॉर्म एनी टास्क. तो मैंने अपने एजेंट को ट्रेन कर दिया अपने जोमेटो को लिंक करके कि ऑर्डर ए पिज़्ज़ा फॉर मी, और मे बी आई एम थ्रोइंग अ पार्टी इन होम एंड आई वॉन्ट टू ऑर्डर सम कॉम्बोज. तो मैं उसको एक पूरा प्रॉम्प्ट दे दूंगा, सी आई वॉन्ट टू ऑर्डर सम कॉम्बोज विच शुड बी वेज, एंड आई वॉन्ट टू फीड 10 people, एंड पर पर्सन आई वॉन्ट टू स्पेंड 300 रुपीज़. देन वो ऑटोमेशन की कमांड चलेगी और वो अपने आप से आपके नियर बाय रेस्टोरेंट में उसके हिसाब से आपको कुछ रिजल्ट्स पॉपुलेट करके दे देगा. तो ये सारा कुछ जोमेटो ने अपने एंड से भी रोल आउट कर दिया. तो ये जो पहले लोग एक एक्सपीरियंस कर रहे थे कि एक चीज़ एक आउटलेट पे जाके कि किस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या खाना है, ये सारा कुछ भी अब आगे आने वाले टाइम में बॉट्स ही कर पाएंगे. बॉट्स कर पाएंगे. आई मीन दैट्स अ वेरी पावरफुल टूल, बट अभी मुझे लगता है कि that's जैसे आपने बोला आई एम अ प्रेडिक्शनर, तो दैट्स अ प्रेडिक्शन एंड दैट्स एक्चुअल एज वेल, बट वो सभी लोग यूज़ नहीं करेंगे उस चीज़ को. नहीं कर पाएंगे. हाँ. सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स जिनको नॉलेज है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, बट ही विल से कि माई फादर विल यूज़ इट, श्योरली नॉट. बट हो सकता है आने वाले टाइम में ज़माना, क्योंकि AI का एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर AI, तो लोग भी उतने लेवल पे ट्रेन हो. मे बी इन कपल ऑफ ईयर्स द एक्सपीरियंस विल बी बेटर, और जो एजेंटिक की बात मैं कर रहा हूँ वो हो जाएगा अपने आप, ईजी होगा, बट राइट नाउ इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनीवन. तो देखिए पहले भी हुआ है, 2022 में भी हुआ है, कोरोना के बाद से. हम लेट्स से कि कोरोना से पहले तो नहीं इतनी मास ले ऑफ होता था या होता था. कोरोना के बाद चीज़ें बदली, तब से रिमोट जॉब्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आया. तब उसके बाद से हम क्लाइंट विजिट्स कम हो गई कि हम पहले जैसे ऑन साइट जाके काम किया करते थे, वो थोड़ा कम हो गया कि डिपेंडेंसी चेंज हो गई. बहुत ज़्यादा जो हायरिंग मैंने बोला था वो फायरिंग हो रही है, और ये हमने उसी टाइम, आई मीन व्हेन वी वर इन अराउंड 2019-20, तब हम लोग ये ज़रूर बात किया करते थे कि पीपल आर गेटिंग ऑलमोस्ट 2x ऑफ पैकेजेस जो उनका भी है. तो हमने ये भी प्रेडिक्ट किया था, मी एंड माई कलीग्स, कि शायद ये 4-5 साल बाद एक बबल बस्ट होगा, एंड आई फील दैट इज़ हैपनिंग नाउ. तो अभी मतलब उनको लग रहा है कि हमारे ऊपर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उतने प्रोजेक्ट्स नहीं है. देखिए एक और बड़ी मज़ेदार बात है इसमें. एक तरफ तो कंपनीज कह रही हैं कि AI इज़ हेल्पिंग एवरीवन टू रिड्यूस द वर्क. आई मीन अगर कोई काम मैं 10 घंटे में कर रहा था वो 5 में हो रहा है. दैट मीन्स मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए और मुझे 2x काम करना चाहिए. आई एम रेडी टू टेक दैट लोड, बट उतना काम ही नहीं है. तो काम मतलब वो क्या रीज़न है पीछे वो से? मार्केट का पूरा एक जो डिफरेंट जगहों पर चल रहा है, कुछ ट्रेड वॉर्स हो गया या प्रोजेक्ट्स की उतनी अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है क्योंकि काम तेज़ होने लग गया. तो मेरे को नहीं लगता उतना काम है जितना लोगों ने हायर कर लिया. तो 2025 वैसे जॉब जनरेशन के मामलों में बहुत से ऐसा कुछ हुआ है इस बार, और अभी तो 1 लाख प्लस जॉब जो है अब जाने वाली है या ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज, मतलब कभी भी ले ऑफ हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. तो क्या फ्यूचर दिखता है आगे इकनॉमी, क्योंकि बहुत से ऑलरेडी इंडिया इज़ लाइक अ कंट्री की यहाँ पर जॉब जनरेशन है ही नहीं. लोग स्टार्टअप भी करते हैं लेकिन हर किसी का स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. लोग कोशिश करते हैं कि चलिए एंटरप्रेन्योर बनते हैं, लेकिन हर किसी का एंटरप्रेन्योर बनने का सपना भी पूरा नहीं हो पाता. कुछ स्टार्टअप्स जो कोरोना में डूबे हैं, लोग उस लॉस से ही नहीं उबर पाए हैं. इस
मतलब जो पढ़े लिखे हैं इस टाइम वो भी अगर घर पे बैठेंगे देन व्हाट दे विल डू? ये घर पे तो नहीं बैठेंगे, बिकॉज दे कैन स्टार्ट सम स्टार्टअप ऑफ देयर ओन, मे बी दे कैन बिल्ड अ टीम ऑफ देयर ओन, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 4 5 लोग ही फायर हुए हैं या ले ऑफ हुए हैं, दैट्स अ बिग नंबर. तो इसका ऑल्टरनेटिव मुझे यही दिखता है कि वो मे बी दे विल नॉट रीच टू दैट लेवल ऑन डे वन, बट ग्रेजुअली एंड स्लोली दे, इफ़ दे हैव गुड सर्कल, अच्छा उनका सर्कल है, अच्छी उनकी क्लाइंटेज है, अच्छा कम्युनिकेशन है और अच्छे स्किल्स हैं, तो आई थिंक वो अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं. दे कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज वेल. तो स्टार्टअप और फ्रीलांसिंग उस लेवल पे आपको जो आप पहले कर रहे थे या जो आप कमा रहे थे वैसा आपको आउटपुट नहीं दे सकता है स्टार्टिंग डेज में. डे वन से तो नहीं मिलेगा, उसको टाइम लगेगा. टाइम और इट टेक्स टाइम. ट्रस्ट, सक्सेस भी हर किसी के पास नहीं आती है. इट टेक्स टाइम. शायद बन भी जाए और नहीं भी बने, ये भी है. बट मुझे जॉब इज लाइक कि एक जॉब जब भी कोई लेता है तो ये है कि आपकी फिक्स्ड इनकम तो आएगी ही आएगी, चाहे परफॉर्मेंस आपकी उतनी अच्छी कंपनी को लगे ना ही लगे. स्टार्टअप में हमेशा ये रिस्क फैक्टर होता है, पता नहीं सक्सेस होगा, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा. दैट्स राइट. वही मैं बोल रहा हूँ कि दैट्स नॉट 100% कि सबका ही सक्सेसफुल हो जाए. जो स्किल्ड लोग हैं देखो, उनको तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी. दे विल श्योरली गेट समथिंग समवेयर फॉर श्योर. इफ दे हैव स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग, श्योरली देयर आर अदर कंपनीज हु आर विलिंग टू ग्रैब गुड पीपल जिनको अच्छी नॉलेज है. और अगर उनको लगता है कि वी कैन डू समथिंग विद आवर ओन, देन श्योरली ए गुड स्टार्टअप और फ्रीलांसिंग कैन हेल्प. अच्छा, जैसे चाइना इज़ अनदर कंट्री जो कि उतनी ही पॉपुलेटेड है जितना इंडिया है. इंडिया में जैसे बहुत से लोग हैं, ऐसे ही चाइना में है. तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि उधर भी एआई का थ्रेट है. जॉब लॉस हालांकि उतना नहीं है जितना इंडिया में है, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एआई के नज़रिए से ही जनरेशन जो है वो जनरेट करवाई जाए, कुछ ऐसे कोर्सेज करके या कुछ भी. आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या सीखा जा सकता है? और चाइना जैसी कंट्री वो भी ट्रस्ट नहीं कर रही है एआई मॉडल पे इस टाइम पे. चाइना हमेशा से एक ऐसा कंट्री रहा है जिसने अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे वी चैट, अपने लोकल मैप्स एंड लोकल सोशल मीडिया नेटवर्क्स. तो वो कभी भी अमेरिकन मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहा है. तो उन्होंने अपने कंट्री के अंदर अपना एक इकोसिस्टम डेवलप किया है, तो इसीलिए वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट शायद ना हो. बट ऐसा नहीं है कि वो 100% एआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. वहाँ के लोग भी स्किल्ड हो रहे हैं, वहाँ के लोग भी डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं. शायद गवर्नमेंट भी बहुत सारी एड दे रही है उनको कि आप स्किल्ड बनिए, आप नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कीजिए अपना. मैं एक पढ़ रही थी कि वो सेल्फ रिलायंस, मतलब दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन एआई और अदर मॉडल्स, दे आर सेल्फ रिलायंस. किसी ना किसी तरीके से जॉब सेव करना भी उनका मोटिव है. दैट्स राइट. वहाँ पे गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट है, आई वुड से, बिकॉज वहाँ पे नेटवर्किंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग करवा रही है गवर्नमेंट. वो उनको सब्सिडी दे रही है अगर कोई पढ़ना चाह रहा है. तो इस तरह की चीज़ें और इनिशिएटिव हैं. एंड ऑफ कोर्स इफ़ समवन वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप, तब वहाँ पे भी गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है. मुझे ये लगता है कि इंडिया के अंदर, जैसे अभी आपने जोहो के बारे में सुना, जोहो वाज ट्रेंडिंग इन लास्ट 2 वीक्स, कि जैसे उसने अपना व्हाट्सएप को कंपटीशन देने की कोशिश की, माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स को कंपटीशन देने की कोशिश की. उसी तरह से हमें इंडिया में बहुत सारे जोहो जैसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए जहाँ पे हम इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर पाएँ. जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी आप बड़े जाएँ, अमेज़ोन, ये सभी बाहर के अमेरिकन हैं. तो ऐसा कुछ हम इंडिया में बिल्ड करें, बिकॉज इंडिया में टैलेंट बहुत है. कि इंडिया को अपना खुद का बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा, खुद के प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज हमारे पास स्किल्ड लोग बहुत हैं. और हमें अपना खुद का इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि बाहर विदेशी लोग या फॉरेन कंट्रीज जितनी भी हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू करें. तो आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट. जैसे अभी हम बात करते हैं ओला एंड उबर की. आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ लॉन्चिंग समथिंग ताकि वो उनके जो मोनोपोली है उसको कम किया जाए. तो इसी तरह की चीज़ें मेरे को लगता है इंडियन गवर्नमेंट्स को लाने की ज़रूरत है. अभी हम बात करते थे IRCTC, जैसे इंडियन रेलवे है, या जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं. अगर मैं डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से बोलूँ कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती थी, तो इंडिया ने भी अपना एक ऐसा एक 4G प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है
जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने एक पूरा डिज़ाइन सिस्टम दिया है ताकि वो भी एक ब्यूटीफुल वेबसाइट्स बन सके, एक्सपीरियंस बेटर हो सके। तो ये छोटे छोटे डिजिटल इंडिया टाइप इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है। दैट्स नॉट अ वेरी हैप्पी टाइम फॉर IT प्रोफेशनल्स, दैट्स अ वेरी हार्ड टाइम। और अपने आप को अपग्रेडेड करना, नेटवर्क बनाना, अपने डोमेन को समझना, और क्या मैं जितनी सैलरी ले रहा हूँ क्या उतना मैं अपनी कंपनी को दे रहा हूँ। आई थिंक एक सेल्फ इवेल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं इफ़ आई एम स्पेंडिंग 8-9 आवर्स, जितना भी मैं काम कर रहा हूँ, आर दीज आवर्स प्रोडक्टिव। मुझे लगता है अगर मैं अपने आप को ये आंसर दे पाऊँ कि मैंने एक अच्छा काम किया है पूरे दिन में, मेरी अच्छी विजिबिलिटी है, आई एम गिविंग समथिंग गुड टू माई कंपनी एंड आई एम डूइंग समथिंग वेल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई थिंक यू आर सेफ फॉर श्योर। आपको लगता है जो जितनी भी ये मास ले ऑफ हो रहा है इसमें ये सारे वही एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कंपनी को उतना आउटपुट नहीं दिया, कंपनी को ऐसा लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सपेक्टिव तो होगा। ऐसा पिक एंड चूज़ तो कभी भी नहीं होता है कि आप किसी को भी उठा के फायर कर दो या ले ऑफ कर दो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाटा एनालिटिक्स ज़रूर होगा इसके पीछे। अब फॉर एग्जांपल किसी एक्स बंदे को निकाला गया है तो ऑफ कोर्स दैट एक्स पर्सन विल बी रियली डिसअपॉइंटेड। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। 1, कंपनी के पास काम नहीं था उस एक्स बंदे के लिए। 2, वो बंदा बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। एंड 3 कुड बी जितना उसका एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी है, कंपनी को उतना वो रिटर्न नहीं दे रहा था। तो ये 3-4 रीज़न ही मोटे मोटे से होते हैं जो जितनी मुझे समझ है इस चीज़ की। जब कंपनी के पास काम नहीं है तो सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि सी आई एम ऑलमोस्ट गोइंग ऑन बेंच एंड आई नीड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स। अगर मेरी स्किल सेट में प्रॉब्लम है देन आई नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी। अगर मुझे लगता है मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है तो क्या मैं उसको उतना काम करके दे रहा हूँ अपनी कंपनी को या नहीं दे रहा हूँ। ये 3-4 क्वेश्चन आई थिंक आप अपने आप को खुद इवेल्युएट कर लेंगे, देन आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी। लेकिन कुछ कंपनीज थी जो पहले जहाँ पर जॉब जो है वो सेफ़ हुआ करती थी, जैसे रतन टाटा जब थे तब टाटा कंसल्टेंसी TCS के बारे में यही कहा जाता था कि जॉब्स वहाँ पर सेफ़ रहती हैं, अगर आपके पास काम भी नहीं है तो आप बेंच पर रहेंगे। तो क्या बदला, मार्केट के हाल बदल गए या ग्लोबल ऑपरेशंस ही कुछ इस तरह से है कि अभी हर जगह ले ऑफ की जो स्थिति है वो पैदा होगी, जहाँ पर पहले एम्प्लॉय सेफ़ भी होते थे अब वो सेफ़ नहीं है? मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होगा इसके अंदर कि आई थिंक पहले मैंने हमेशा यही सुना है कि टाटा के अंदर कैजुअल बिहेवियर भी चल जाता था। पीपल यूज टू सिट ऑन बेंच फॉर एजेस, बट आई थिंक जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, AI एडॉप्शन हुई है, एंड टाटा ने भी कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि नंबर शुड बी हायर, प्रॉफिट शुड बी हायर, मार्जिन शुड बी हायर। तो मुझे लगता है कि वही एक रीज़न हुआ होगा जिसके लिए वो इतनी मास में फायरिंग हुई है। पीपल हु आर ऑन बेंच उनको फोर्सली निकाला जा रहा है या ले ऑफ करवाया जा रहा है या उनसे खुद एक्सेप्टेंस लेके फायर किया जा रहा है। देयर आर एन नंबर ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब राइट नाउ जिसमें उनके यूज़ केसेस हैं। दूसरा मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने लगा होगा कि एक्स पर्सन इज़ नॉट गिविंग दैट मच टू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट कुड बी अनदर रीज़न। सो मुझे लगता है ये 2-3 रीज़न हुए होंगे। कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स की बात ज़रूर हुई होगी, कहीं ना कहीं पीपल हु आर ऑन स्टैंड बाय उसकी बात ज़रूर हुई होगी, और मुझे लगता है कि मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर होगा। लास्ट क्वेश्चन, जो इतना अब निकाल दिया है या निकाल देंगे उसकी जगह AI ही लेगी या कुछ एम्प्लॉयज़ और भर्ती किए जा सकते हैं विद द न्यू सेट ऑफ स्किल्स? AI is not 100% foolproof. I'm saying again and again to everyone. कहीं ना कहीं skilled people who know and understand AI वही उसकी जगह लेंगे। चाहे वो आप फ्रेशर लगा लो, चाहे आप माइल्ड एक्सपीरियंस लगा लो, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 100% people will be fired and AI will take place. ठीक है, थैंक यू सो मच निखिल फॉर दिस पॉडकास्ट एंड आई होप आज और मीनिंगफुल इंसाइट हमें मिले हैं, क्योंकि पिछले टॉक में हमने बात की थी कि तकरीबन 50,000 जॉब्स रिस्क में हैं और जिन्हें 2026 के मार्च तक फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ताज़ा आंकड़े आए हैं, कुछ ताज़ा कंपनीज़ ने अपने अब डाटाज निकाले हैं जिसके अकॉर्डिंग तकरीबन 1 लाख प्लस जॉब्स हैं
वो रिस्क पर है, और वो सब टेक जॉब्स हैं, टेक कंपनीज़ हैं, और बड़े बड़े नाम हैं उनमें, बहुत सारी कंपनीज़, और एडिशन में उन्होंने अपनी डाटाज रिलीज़ किए हैं दैट वी विल बी लेइंग ऑफ दीज एम्प्लॉयज़। तो बहुत इस टाइम, जैसे निखिल ने बोला कि इट्स अ पेंडेमिक सिचुएशन इन IT सेक्टर इन इंडियन मार्केट, क्योंकि इतना ज़्यादा ले ऑफ होना, कहाँ जाएंगे जो टैलेंटेड यूथ है, अब उनको क्या स्टार्टअप्स खोलने पड़ेंगे, क्या एंटरप्रेन्योरशिप खोलनी शुरू करनी पड़ेगी, या किसी तरह से वो फ्रीलांस करके गुजारा करेंगे। तो अगर IT कंपनीज़ ने इस बारे में नहीं सोचा है तो अभी टाइम है, अगर आप भी अपनी जॉब सेव कर सकते हैं तो क्या है उसका, AI का ज़माना है, लेकिन AI के टाइम पे भी आपको AI टूल्स की ज़रूर मदद या सीखने की ज़रूरत ज़रूर हो सकती है, जैसे कि मुझे टेक एक्सपर्ट ने बताया जो कि प्रिडिक्शनर है, और उन्होंने प्रिडिक्शन की भी थी बहुत टाइम पहले, कोरोना के टाइम से ये सब प्रिडिक्शन चल रही थी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए आप किस चीज़ से सफ़र करें, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा मास है जो है ले ऑफ हो सकता है या मार्केट सेफ हो सकती है। आपके जो भी सुझाव है कमेंट डाउन बिलो, एंड सब्सक्राइब फॉर श्योर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।